16 अप्रैल 2025 को ब्लू स्मार्ट अपनी सर्विस बंद कर देती है बिना कोई रीजन दिए और उनकी गाड़ियां चार्जिंग स्टेशन पे खड़ी की खड़ी रह जाती है और इवन अब तक वो वही खड़ी है। आखिर ब्लू स्मार्ट के साथ ऐसा क्या हुआ जो उसे बंद करना पड़ा? आज इस वीडियो में मैं आपको ब्लू स्मार्ट का पूरा स्कैम बताऊंगा। कैब रेवोल्यूशन के पोस्टर बॉय ब्लू स्मार्ट की शुरुआत 2019 में हुई थी, जहां गुड़गांव से इनके 3 फाउंडर अनमोल सिंह जग्गी, पुनीत सिंह जग्गी और पुनीत के गोयल ने ब्लू स्मार्ट की शुरुआत करी थी। अनमोल सिंह जग्गी और पुनीत सिंह जग्गी दोनों भाई है और ये पहले एक कंपनी चलाते हैं जेंसोल, जो कि ग्रीन एनर्जी पे काम करती है। उस कंपनी को चलाते हुए उन्होंने एक नया स्टार्टअप शुरू करा था ब्लू स्मार्ट, जो कि एक ऑल इलेक्ट्रिक राइड प्लेटफॉर्म है और ओला उबर का एक ऑल्टरनेटिव, जिसका मोटिव था पॉल्यूशन फ्री कम्यूट और रिलायबल सर्विस। जहां ओला उबर में लोग सर्ज प्राइसिंग, राइड कैंसिलेशन और ड्राइवर की बदतमीजी से परेशान थे, तो ब्लू स्मार्ट उनके लिए एक अच्छा ऑल्टरनेटिव बना था, जो कि फोकस करता था कि इनकी राइड टाइम पर पहुंचे, टाइम पर कोई राइड कैंसिलेशन ना हो और कोई सर्च प्राइसिंग ना हो। तो लोगों को इस वजह से ये प्लेटफॉर्म पसंद आया था। ये ओला उबर का एज अ सुपीरियर प्लेटफॉर्म नजर आ रहा था, क्योंकि इनकी गाड़ियां खुद की थी, कंपनी के ड्राइवर थे, इनकी गाड़ी इलेक्ट्रिक थी, तो पेट्रोल सीएनजी का कोई झंझट नहीं था। गाड़ियों में जीपीएस था और लाइव फीडबैक सिस्टम भी था, यानी सब कुछ मॉडर्न एंड स्मार्ट लगता था। तो लोगों को ये चीज पसंद आ रही थी और लोगों ने इसको यूज करना शुरू कर दिया था। शुरू में ब्लू स्मार्ट ने महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ टाई अप करके अपनी फ्लीट में ई वेंटो गाड़ी लॉन्च करी। फिर इन्होंने टाटा की ई टिगोर अपने फ्लीट में जोड़ी और ऐसे करके इनकी गाड़ियों का नंबर बढ़ने लगा और इनको इन्वेस्टर्स का भी अच्छा सपोर्ट मिला, क्योंकि ग्रीन एनर्जी और मोबिलिटी दोनों हॉट सेक्टर थे और ये इस चीज का कॉम्बिनेशन था। तो इन्वेस्टर्स इसमें काफी आसानी से इन्वेस्ट कर रहे थे। इवन क्रिकेटर एमएस धोनी और एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के बैक ऑफिस से भी इनको इन्वेस्टमेंट मिली हुई थी और इनकी फ्यूचर स्कोप में सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस और पब्लिक चार्जिंग स्टेशन भी ऐड हो सकते थे। तो इन्वेस्टर्स इनमें काफी अच्छी वैल्यूएशन से इन्वेस्ट कर रहे थे। मई 2023 तक ब्लू स्मार्ट ने $42 मिलियन की इन्वेस्टमेंट सिक्योर कर ली थी और इसकी वैल्यूएशन लगभग $250 मिलियन हो गई थी और जुलाई 2024 तक इनकी टोटल इन्वेस्टमेंट, डेब्ट और इक्विटी मिलाकर $180 मिलियन हो चुकी थी। यहाँ तक सबको ब्लू स्मार्ट का फ्यूचर काफी अच्छा लग रहा था, पर अंदर ही अंदर इनकी लीडरशिप में कुछ चीजें गड़बड़ चल रही थी। 2023 के एंड तक इनकी टॉप मैनेजमेंट में से 6 लोग हट गए थे या उन्हें हटा दिया गया था। आईसी वेंचर्स ने अपना शेयर जल्दी बेचकर यहां से एग्जिट ले ली थी, जो कि पहला सिग्नल था कि ब्लू स्मार्ट में कुछ ना कुछ अंदर गड़बड़ चल रही है। और बाहर ड्राइवर की हार्डशिप भी बढ़ने लगी थी। अगर ड्राइवर के खिलाफ कोई कंप्लेंट होती तो उसकी सैलरी में से ₹1000 डिडक्ट कर लिए जाते, उसमें चाहे ड्राइवर की गलती हो या ना हो। और बहुत सारे केसेस आए हैं जहां ड्राइवर की कोई गलती नहीं होती, इवन कस्टमर की गलती होती है, पर फिर भी कस्टमर कंप्लेंट करता है और ड्राइवर की सैलरी से ₹1000 काट लिए जाते हैं। अगर बाई चांस ड्राइवर 30 मिनट लेट हो जाता है बीमारी या ट्रैफिक की वजह से, तो उसके ₹118 कटते हैं। और ड्राइवर अगर इसके खिलाफ आवाज उठाते थे तो उनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाता था। अपने डेली ऑपरेशंस को चलाने के लिए ब्लू स्मार्ट रोज ₹20 करोड़ खर्च कर रहा था। इवन इन पे ये एलिगेशन भी लगे कि इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए ये अपने नंबर्स मैनिपुलेट कर रहे हैं। और 2024 के मिड में जेंसोल पर, जो कि इनके फाउंडर्स की कंपनी है, उन पे फंड मैनिपुलेशन और फंड डाइवर्जन की कंप्लेंट आती है और सेबी इस पे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। फिर 15 अप्रैल इसमें सेबी एक रिपोर्ट पब्लिश करती है और ब्लू स्मार्ट और जेंसोल के खिलाफ एक ऑर्डर पास करती है, जिसमें इनके फाउंडर का स्कैम बाहर आता है। आखिर वो स्कैम है क्या, वो जानते हैं। जेंसोल ने 2021 से 2024 तक 977.75 करोड़ का लोन लिया। ये लोन इन्होंने इन्वेस्टर और पब्लिक लेंडर से लिया। इस पैसे से जेंसोल को 6400 इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ियां खरीदनी थी, जिसे कि वो ब्लू स्मार्ट को रेंट पर देते, पर जेंसोल ने सिर्फ 4704 गाड़ियां ही खरीदी और लोन का सिर्फ ₹568 करोड़ स्पेंड किया। बाकी जो ₹262 करोड़ थे उसका कोई हिसाब ही नहीं था। जब इसकी इन्वेस्टिगेशन करी तब सेबी को पता लगा कि ये फंड गोल गोल घुमाकर इसके फाउंडर्स ने अपनी जेब में डाला है। वो उन्होंने अपनी ही कंट्रोल की कुछ कंपनीज के थ्रू करा, जैसे गो ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड को जेंसोल ने पहले पैसे दिए, फिर वो पैसे गो ऑटोमोटिव ने जेंसोल को दोबारा ट्रांसफर कर दिए और बाकी पैसे दूसरी कंपनीज को ट्रांसफर करे जिन पर इनके फाउंडर का ही कंट्रोल था, यानी पैसों को घुमाकर अपने पास ही ले आए। फिर वो पैसे खर्च कैसे हुए इसकी भी सेबी ने लिस्ट बताई। 42.94 करोड़ का एक कंपनी के थ्रू डीएलएफ कमिलियाज में एक फ्लैट खरीदा गया। 26 लाख का गोल्फ सेट खरीदा गया। 6.2 करोड़ इन्होंने अपनी मां के अकाउंट में डलवाए।
3 करोड़ अपनी वाइफ के अकाउंट पे, 1.86 करोड़ इन्होंने फॉरेन करेंसी में इन्वेस्ट करे, 17.28 लाख की इन्होंने टाइटन को पेमेंट करी। टाइटन एक बहुत फेमस ब्रांड है जो घड़ियां बनाती है। 11.75 लाख इन्होंने डीएलएफ होम्स को पेमेंट करी और 50 लाख इन्होंने अशनीर ग्रोवर के स्टार्टअप थर्ड यूनिकॉर्न में इन्वेस्ट करे और बाकी पैसे भी अपने लिए ही इन्वेस्ट करे। यानी इन्होंने इन्वेस्टर और पब्लिक का पैसा अपना पर्सनल समझकर खर्च किया और कंपनी को पैसों की जरूरत थी क्योंकि पहले ये चीज सामने आ रही थी कि ब्लू स्मार्ट कैश क्रंच से गुजर रही है और फरवरी में उन्होंने 30 करोड़ के बॉन्ड का डिफॉल्ट कराया। फिर भी इनके फाउंडर ने जनता और इन्वेस्टर का पैसा अपने लिए यूज करा। अब सेबी ने इन पर एक्शन लिया है और इनके फाउंडर को किसी भी तरीके की डायरेक्टरशिप से हटा दिया गया है। इवन इनको स्टॉक मार्केट से भी बैन कर दिया है। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा लॉस हुआ है वो है ब्लू स्मार्ट के ड्राइवर्स का। 16 अप्रैल से दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, बेंगलुरु में कहीं भी इनकी सर्विस यूज नहीं हो रही है, तो इनके ड्राइवर एकदम से बिल्कुल बेरोजगार हो गए हैं और जो इनके पिछले मंथ के सैलरी और इंसेंटिव थे वो भी रुके हुए थे, वो भी इनको नहीं मिले। इवन लोगों ने ब्लू स्मार्ट के वॉलेट पे अपने कई पैसे डाल रखे थे, वो पैसे भी उनके अटक चुके हैं। जब ब्लू स्मार्ट से पूछा गया तो पहले ब्लू स्मार्ट ने कहा कि आपके पैसे बिल्कुल सेव है, उसके बाद कहा कि आपको 5 से 7 दिन में अपना रिफंड मिल जाएगा और उसके बाद वो टाइम 90 दिन बढ़ा दिया गया। तो ब्लू स्मार्ट अब एक सिर्फ स्टार्टअप स्कैम के रूप में जाना जाएगा और इन जैसे फाउंडर की वजह से इंडियन स्टार्टअप कल्चर खराब हो रहा है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट में बताइए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।